नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पहलगाम हमले का बदला ले लिया गया। पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों पर ऐसा भीषण हमला हुआ है कि आतंकवादियों और आतंक को पनाह देने वालों को लंबे समय तक ऑपरेशन सिंदूर याद रहेगा। और इन्हीं पनाहगारों में एक ठिकाना मसूद अजहर का भी था। जी हां, वही मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन का सरगना है। यूं तो उसका काम तमाम 1999 में ही हो गया होता, लेकिन अब तक बचा रहा। और बचा ही नहीं रहा, भारत में हुए अब तक तमाम आतंकी हमलों का मुख्य षड्यंत्रकर्ता भी रहा। लेकिन आज उसकी जो हालत है वो उन पुरानी कहावतों और मुहावरों को सही साबित कर रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। ये तो केवल परिवार के लोग हैं, 4-5 ऐसे लोग भी हैं जो उसके बहुत करीबी बताए जाते हैं। ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने दी है। और मसूद अजहर को परिजनों की पीड़ा इस कदर साल रही है कि बिलबिलाते हुए कहने लगा कि काश मैं भी मर गया होता। लेकिन मसूद अजहर को शायद ये नहीं मालूम है कि उसे उसके किए की सज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। परिजनों को ऐसी मौत मिली कि चेहरा तक देखने को न मिला। शायद उसे कुछ तो पछतावा हो ही रहा होगा कि कितने बेगुनाहों की जान उसने ली है। मसूद अजहर के परिजनों के अलावा 4-5 उसके बेहद करीबी लोग भी मारे गए हैं। इन सब की मौत पाकिस्तान के बहावलपुर में सुभान अल्लाह मस्जिद पर हुए हमले में हुई, जहां से आतंकी गतिविधियां संचालित की जा रही थी। मसूद अजहर बहावलपुर में ही पैदा हुआ। पिता सबीर बहावलपुर के सरकारी स्कूल में मास्टर थे, लेकिन उनका बेटा दुनिया के कुख्यात आतंकवादियों में से एक है। भारत के गृह मंत्रालय की ओर से जारी जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट होती है, 2024 में जो मोस्ट वांटेड की सूची जारी हुई थी, उसमें मसूद अजहर का नाम पहले नंबर पर था। यानी भारत के लिए वो सबसे बड़ा, सबसे जो मोस्ट वांटेड लोग हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर वो आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में हुए तमाम आतंकवादी हमलों में वो शामिल रहा है और भारत के खिलाफ उसके अपराधों की एक लंबी चौड़ी सूची है। अक्टूबर 2001 में श्रीनगर में वहाँ की विधानसभा कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ था, आपको याद होगा। उस हमले में भी मसूद अजहर का नाम आया था। इस हमले में 38 लोगों की मौत हो गई थी। 2 महीने बाद ही 2001 में ही 12 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। उस हमले में भी मसूद अजहर का नाम था। उसका जो पूरा षड्यंत्र करता था वो मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद, उसका संगठन। संसद पर हुए हमले में सुरक्षा बल के 6 जवानों की और 3 अन्य लोगों की मौत हुई थी। यही नहीं, 2019 में पुलवामा में जो हमला हुआ था उसका भी मुख्य अभियुक्त मसूद अजहर है। इस हमले में सुरक्षा बल के 40 जवानों की मौत हो गई थी। यहाँ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मसूद अजहर वास्तव में इन हमलों के षड्यंत्र के पीछे वो उसका नाम आता ही नहीं। अगर भारत सरकार ने एक गलती न की होती, भारत सरकार ने उसको जेल से रिहा न किया होता, तो आज वो इन हमलों को अंजाम न दे रहा होता। या तो वो जेल में सड़ रहा होता या तो फिर उसको सज़ा हो गई होती और आतंकी अजमल कसाब की तरह उसको भी फांसी की सज़ा हो गई होती। लेकिन एक छोटी सी गलती, अब उसको गलती कहें, वो एक बड़े विमर्श की बात है कि क्यों उसको छोड़ा गया और उसको छोड़ने के बाद उसने किस तरह से भारत में तमाम आतंकवादी गतिविधियों में वो शामिल रहा, बड़े बड़े वहाँ पर कैंप चला रहा था, छोटी मोटी न जाने कितनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। ये सारा कुछ 1999 के बाद से होता है। उसके पहले तो उसके अपराधों की फहरिस्त लंबी थी, तभी वो जेल में बंद था। लेकिन उसके बाद तो वो बिल्कुल बेखौफ होकर उसने तमाम अपराधों को, आतंकवादी घटनाओं को, गतिविधियों को अंजाम दिया है। जी हाँ, 1999 में कंधार विमान हाईजैक मामले में इस आतंकवादी की काफ़ी चर्चा हुई थी। हाईजैक के दौरान जिन 3 आतंकवादियों को रिहा करने की डिमांड की गई थी, जो किडनैपर थे, हाईजैक करने वाले थे, उन्होंने जो 3 डिमांड की थी, 3 आतंकवादियों के रिहा करने की डिमांड की थी, उनमें एक नाम मसूद अजहर का भी था। और आपको याद होगा, उस हाईजैक की कहानी आपने सुनी होगी कि किस तरह से भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद मसूद अजहर को विशेष विमान से लेकर, एक स्पेशल विमान से लेकर कंधार गए थे। उसके बाद से मसूद अजहर की तलाश भारत की सुरक्षा एजेंसियों
को लगातार है। सुरक्षा एजेंसियां उसको ढूंढ रही हैं, लेकिन मसूद अजहर पकड़ में नहीं आ रहा है। रहता पाकिस्तान में ही है। भारत ने बार बार ये कहा है कि पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है। और यही वजह है कि आज जब उस पर इतना बड़ा हमला हुआ है तो ये कहा गया कि पाकिस्तान को बताया गया कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन पाकिस्तान ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो आखिरकार भारत को उनके पाकिस्तान के भीतर जाकर उन आतंकी शिविरों को, उन आतंकी ठिकानों को नष्ट करना पड़ा जहां से वो संचालित कर रहे थे इन सारी गतिविधियों को। तो 1999 के बाद से इसकी लगातार सुरक्षा एजेंसियां इसकी तलाश कर रही हैं, पकड़ में नहीं आ रहा है। भारत सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि इस मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में है, लेकिन पाकिस्तान कभी इसको स्वीकार ही नहीं करता है। न तो वो मसूद अजहर की मौजूदगी को स्वीकार करता है, न ही बहावलपुर में वो आतंकवादी कैंप चला रहा है उसको स्वीकार करता है। आज जब मिसाइल्स गई और उन्होंने उसके पूरे कैंप को तहस नहस कर दिया तो मसूद अजहर का संगठन भी रो रहा है, जैश ए मोहम्मद भी, मसूद अजहर भी रो रहा है और पाकिस्तान की सरकार भी रो रही है। वो कह रही है कि हमारे यहाँ के 26 लोग मारे गए, मारे तो बहुत सारे लोग गए हैं, उसकी पुष्टि भारतीय सेना ने नहीं की है। लेकिन जिस तरह से 9 कैंप्स को, 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है तो उसमें तमाम आतंकवादी मारे गए होंगे जो वहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे होंगे। तो पाकिस्तान लेकिन इसको स्वीकार अभी तक कभी नहीं करता रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइलों का जो टारगेट पाकिस्तान की सीमा के भीतर तय किया गया, तो ये बहावलपुर की दूरी करीब 100 किलोमीटर है पाकिस्तान के भीतर। वहां जाकर इस टारगेट को फिक्स किया गया और मौलाना मसूद अजहर की सारी सल्तनत को एक झटके में ही तहस नहस कर दिया गया। मसूद अजहर न सिर्फ भारत के लिए मोस्ट वांटेड है, बल्कि 2009 से ही संयुक्त राष्ट्र भी उसे और उसके संगठन जैश ए मोहम्मद को आतंकी संगठनों की सूची में शामिल करने की मांग करता आ रहा है। लेकिन चीन हमेशा इसके खिलाफ अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता रहा है और वीटो पावर लगा देता है तो ये डिमांड खारिज हो जाती, नहीं हो पाती है, क्योंकि कोई भी चीन में जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, अगर किसी मुद्दे पर वो वीटो कर देते हैं तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता है वहाँ की सुरक्षा परिषद में। फिर भी पुलवामा हमले के बाद यानी 2019 के बाद 1 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने मौलाना मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान में इसका बड़ा विरोध हुआ था और आपने देखा होगा कि मसूद अजहर के परिजनों को जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार के समय पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के तमाम अधिकारी मौजूद थे, अभी तक वो भले ही मना कर रहे हों कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है, मसूद अजहर के संगठन का कोई वहाँ पर वहाँ जो जहाँ से वो संचालित हो रहे हैं कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें कैसे आ गई और ये रोना धोना फिर कैसे हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये बात बार बार साबित होती रही है, ऐसा नहीं कि पहली बार ही ये साबित हो रही है, बार बार साबित होती रही है कि पाकिस्तान किस तरह से उनको संरक्षण दे रहा है, साथ दे रहा है, सहयोग दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान कभी स्वीकार नहीं करता। अब जब ये सीधे टारगेट किए गए वही आतंकी ठिकाने जहां से ये सारा कुछ चल रहा था खेल, उसके बाद फिर सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि क्या क्या वहां हो रहा था। अब खिसियाई हुई पाकिस्तानी सेना इस समय LOC पर लगातार गोलीबारी कर रही है, वहां पर सीमा पर रहने वाले कई लोगों की जान भी गई है। इसमें भारतीय सेना भी उसका जवाब दे रही है, लेकिन इस आतंकियों के खिलाफ ये जो कार्रवाई हुई है ऑपरेशन सिंदूर, इसको लेकर पाकिस्तान कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है आतंकवादियों के खिलाफ, उनके ठिकानों पर उनको तहस नहस किया गया है, किसी नागरिक जगह को निशाना नहीं बनाया गया है, यानी सिविल प्लेस को निशाना नहीं बनाया गया है, और न ही किसी सैन्य इलाके को, यानी किसी आर्मी के क्षेत्र को, आर्मी के वाहन को या आर्मी के ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। तो इसमें अब वो कुछ कर नहीं पा रहा है और पूरी दुनिया के तमाम देशों का दबाव भी है कि इसमें उसको कुछ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कोई क्लेम नहीं बनता है और भारत के ऊपर
भारत के किसी जगह पर आतंकवादी हमला हुआ था तो भारत को अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए कोई भी कार्रवाई करने की पूरी छूट है, उसको पूरी आज़ादी है। और जो किया गया वो उन्हीं सारे नियमों के तहत किया गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।